जिनसों के लिए अनुमति दिया है। जो पिछली कैबिनेट हुई थी, उस कैबिनेट में मैंने आपको बताया था कि गेहूं की खरीद राज्य सरकार कराएगी और 2585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान किसानों को किया जाएगा। उसी कड़ी में आज दलहन और तिलहन के दृष्टि से मैं आपके बीच आया हूं। भारत सरकार ने हमें मसूर की 6,77,000 मीट्रिक टन खरीद की अनुमति दी है। मसूर दाल की एक वैरायटी होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में ज्यादा उपयोग होती है, देश के और कोने में भी उत्पन्न होती है। उस पर 6,77,000 मीट्रिक टन का और चना की खरीद के लिए 2,24,000 मीट्रिक टन का ये और सरसों की खरीद 5,30,000 मीट्रिक टन की जाएगी। चना का MSP 5875 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मसूर की MSP 7,000 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों का 6200 रुपए क्विंटल होगी। चना का खरीद 2,24,000 मीट्रिक टन, मसूर का 6,77,000 मीट्रिक टन। यह हमारा प्रयास होगा कि हम खरीदें। हमने इसके लिए डिमांड किया था भारत सरकार से और उन्होंने हमें 5,30,000 मीट्रिक टन सरसों खरीदी। तो ये मूल्य समर्थन योजना इसीलिए भी देखिए भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था ये किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में होता है कि बाजार के भाव यदि कम होते हैं तो वो आकर के और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो अपने उपज को बेच सकता है और उसकी खरीद राज्य सरकार के माध्यम से कराई जाती है। तीनों की एक बार सर इसमें जो हमने बताया आपको कि चना की MSP 5,175 रुपया, यानी गत वर्ष से 225 रुपया कुंटल प्रति कुंटल चने का दाम किसान को इस साल ज्यादा मिलेगा। मसूर पर 300 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाया है। इस साल 7,000 तो खरीद होगी, पिछले साल 6700 रुपए कुंटल MSP के दर थे। और सरसों का पिछला दर 5950 रुपए था गत वर्ष का, अब की बात 6200 रुपया है, 250 रुपया कुंटल सरसों के भी ज्यादा दाम किसान भाइयों को हमारे क्रय केंद्रों पर मिलेंगे। भारत सरकार की दो एजेंसियां नेफेड और NCC होती है, तो राज्य सरकार की एजेंसियां खरीदेंगी और उनको वो सप्लाई करेंगी। राज्य सरकार की एजेंसी होगी PCF, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन, जैफिड, फूड, जूट और एग्रीकल्चर फेडरेशन, UPSS और NAFED, ये 4 एजेंसियां राज्य सरकार की खरीद करेंगी और उनको 5 एजेंसियां करेंगी, DPO भी होगा उसके साथ। तो इस तरीके से ये खरीद करके और NAFED को और NCCF को वो देंगी और एक उनका पेमेंट किसान के खातों में किया जाएगा। तो यह एक विशिष्ट योजना है और योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम के पहले किसी भी राज्य सरकार ने इस बात का प्रयास नहीं किया था कि हम जो है वो दलहन और तिलहन की खेती खरीद करें या बाजरा, मसूर, बाजरा और ज्वार या मक्के की खरीद करें। हमारी सरकार उस दिशा में प्रयत्नशील रही है और उसको खरीद रही है। और इस साल रबी के सीजन में यह व्यवस्था होगी जिन जनपदों के भीतर ज्यादा मात्रा में वो फसल लगाई गई है उन जनपदों के भीतर खरीद की व्यवस्था होगी। और भारत सरकार ने तो हमें कल से ही परमिशन दिया, 2 तारीख से परमिशन दिया है, लेकिन हम लोग 7 तारीख से राज्य के भीतर खरीदारी की शुरुआत करेंगे, जिससे कि हम कहाँ पर हमारे क्रय केंद्र स्थापित हो सकेंगे, इन सब चीजों पर हम काम कर सकेंगे।
दूसरा, इस साल अभी तक वर्ष 2025-26 के वित्तीय वर्ष का अभी तक हम लोगों ने 5400 करोड़ रुपए अब तक व्यय कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 303 करोड़ रुपए और वीड्स स्कीम के भीतर, इसके भीतर सभी विकास खंडों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लग रहे हैं और ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जा रहे हैं। तो उनके ऊपर 85 करोड़ रुपया। तो इस तरीके से मिलकर बजट प्राविधान में तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, लेकिन हमने एक कंडीशन भारत सरकार ने 3-4 ऑप्शन बीमा कंपनियों के पास रखे थे कि यदि 80% से ज्यादा इससे कम का नुकसान आता है तो वह जो हमारा बजट की धनराशि होगी वो बीमा कंपनी हमको वापस कर देगी। पहले ऑप्शन नहीं था, पिछले साल इसको हमने लागू किया और उसकी वजह से हमको बीमा कंपनी के द्वारा 303 करोड़ रुपए, यानी राज्य के खजाने का 303 करोड़ रुपए की बचत हुई। जबकि हमने बीमा के लिए बीमा की धनराशि भी हमने किसानों को पिछले वर्षों की तुलना में अधिक दिया है, जिसके बारे में आपको बाद में इसके आगे बताता हूँ। तो इस तरीके से कुल 5788 करोड़ 52 लाख रुपए आज सुबह तक हमारी कृषि विभाग ने खर्चा किया है, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। जब से कृषि विभाग प्रारंभ हुआ, ऋण मोचन के 2 वर्षों को छोड़ दीजिए तो सर्वाधिक, क्योंकि उस पर ऋण मोचन का धनराशि गई थी। उसके बाद योजनाओं पर जो खर्च हुआ है, ये पहला मौका है जब कृषि विभाग अपने बजट का 82.9% अपना खर्चा कर रहा है। तो यह एक अपने में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की उपलब्धि है। और